उस वक्त सिमनान का बादशाह था हजरत इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई बेटा ना थी, तो हजरत इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह को ये फिक्र हमेशा सताती थी कि मेरे बाद मेरी जानशीन कौन होगा, कौन मेरे तख्त को संभालेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बीबी के साथ चश्त की नमाज अदा करने के बाद अपने महल में जलवागर थे, तो अचानक देखा उनके सामने एक नूरानी बुजुर्ग हाजिर है, जबकि दरवाजे पे दारवन खड़ा था। लेकिन वो लोग उस फकीर को ना देख पाए, चूंकि वो असल में एक बहुत ही बड़े अल्लाह का वली थे जिनका नाम इब्राहिम माजूफ था। तो अल्लाह के वली ने उनको बहुत परेशान हाल देखा, तो उसकी वजह दरियाफ्त किया। तो हजरत नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि बाबा, मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे बेटे की ख्वाहिश है ताकि मेरे बाद वो मेरे तख्त का वारिस बने। ऐ सुनकर उस अल्लाह के वली ने फरमाया, जा, मैं तुझे 2 बेटे की बशारत देता हूँ, लेकिन सुनो, इसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी, तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। सुल्तान ने कहा, मुझे आपकी हर सौदा मंजूर है। तो उस फकीर ने फरमाया, 1000 अशरफी दे दो और इसके बदले अशरफ हमसे ले लो। आपके वालिद ने उनको 1000 अशरफिया दे दी। तो उस अल्लाह के वली फकीर ने अल्लाह ताला की दरबार में दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे 2 बेटे से नवाजेगा, एक का नाम मोहम्मद अशरफ और दूसरे का नाम मोहम्मद अरफ होगा। और ये मोहम्मद अशरफ अपने वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल होगा, जिनका फैज़ बरकत मशरिक से लेकर मगरिब तक फैलेगा और शमाल से लेकर जुनूब तक फैलेगा। अल्लाहु अकबर। ये दुआ देने के बाद वो माजूफ वहां से तशरीफ ले गई और चंद दिनों के बाद एक खुशखबरी दी गई कि आपके वालिदा मजदा के शिकम के अंदर कोई परवान चढ़ रहा है। इसी दौरान सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की आमद से पहले सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके वालिदा की ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि बेटी, कि तेरी शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो अपने दौर में वलियों में से एक बुलंद मकाम रखने वाला वली होगा। इसी तरह वक्त पूरा होने पर 708 हिजरी के अंदर हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होती है और बचपन में ही आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको इसमें जलालत अल्लाह की तालीम दी। दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान और खुरासान के एक सूबा सिमनान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह एक हुक्मरान खानदान में ताल्लुक रखा करते थे, लेकिन जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने फकीरी और दरवेशी इख्तियार कर ली तो शाही मसनद को छोड़कर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान तशरीफ ले आए और हिंदुस्तान आकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अंबेडकर नगर में रहने लगे और हजारों लोगों को इस्लाम की सीधा रास्ता दिखाए। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह भंडोना में एक जगह पर तशरीफ ले गए। ये जगह बहुत सी बुत खाने से भरी हुई थी। यहाँ के ज्यादातर लोग बुतों की पूजा करते थे और मुसलमानों को उस इलाके में आने नहीं देते थे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक रहता था जो अपने आप को जादू के बल पर नाग में तब्दील किया करता था और कभी मुसलमानों के मस्जिदों में घुसकर लोगों को डराता था। ये देखकर तमाम लोग डर कर चले जाते थे। हजरत मखदूम जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब उस जगह तशरीफ ले गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने तमाम बातें बयान किया गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों ने आपको उस तंत्रिक के इलाके में जाने के लिए मना करने लगे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा वली हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आप तो मैं तांत्रिक के इलाके में ही कायम करूंगा।
ये कहने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ चले गए जहां पर वो बड़ा तंत्रिक नाग बनकर लोगों को डराता था और लोगों को परेशान करता था। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे तो वो तांत्रिक जो लोगों को सांप बनकर डराता था वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके लोग, उसको चाहने वाले, उसके चेले चमचे वहां पर मौजूद थे। सरकार हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब उन लोगों से फरमाया, कहाँ है तुम्हारा बड़ा तांत्रिक जो खुद को सांप में तब्दील करके लोगों को डराता है? ये बात सुनकर उस तांत्रिक का एक चेला गुस्से में आ गया और वो सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी तरफ हमलावर हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे उसकी तरफ निगाह डाली, उस तांत्रिक के चेले पत्थर में तब्दील हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा आगे बढ़े और एक बुतखाने में दाखिल हुए। वहां पर देखा कि वो तांत्रिक बिना कपड़ों के बरहेना एक मूर्ति के सामने बैठा हुआ है। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह वहां पर अपना कदम मुबारक रखते हैं तो वो तांत्रिक गुस्से में आ जाता है और आप रहमतुल्लाह अलैह से बदतमीजी करने लग जाता है और कहता है, तुमने मेरे चेलों को पत्थर बना दिया, तुम्हारी ये हिम्मत कि आप मेरे पास आए हो, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। सरकार मखदूम जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाने लगे, तुम एक बाकमाल और इल्म रखने वाले इंसान हो, लेकिन अभी भी तुम नामुकम्मल हो। ये बात अभी आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह मुबारक से निकली ही थी कि उस तांत्रिक ने अचानक एक चमगादड़ की शक्ल इख्तियार कर ली और उड़ना शुरू कर दिया। तो हजरत सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराया और फरमाने लगे, तुम तो सांप के साथ साथ चमगादड़ का भी रूप इख्तियार कर लेते हो। आपका इतना फरमाना था कि वो तांत्रिक एक कीड़े में तब्दील हो गया और अचानक जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को उस पर रहम आ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने वापस उसको खड़ा किया और वो अपनी असली सूरत में आ गया, लेकिन अभी भी वो तड़प रहा था। फिर वो आपके कदम मुबारक पर आ गिरा और आपसे मुआफी तलब करने लगे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको माफ फरमाए और उसने आपके दस्ते मुबारक से इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम कमाल रखा। कुछ दिन के बाद उस तांत्रिक के 500 चेले भी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की दस्ते मुबारक पर बैत होकर इस्लाम कबूल करते हैं। दोस्तों, यही होता है औलिया किराम की शान, मकाम मर्तबा। चाहे दुनिया में कोई कितना मकाम मनसब पर पहुंच जाए, लेकिन हकीकी ताकत तो अल्लाह ताला का ही है और वो अपने बंदों को भी वो ताकत अता फरमाता है।